नमस्कार, मैं हूं स्पर्श और आप देख रहे हैं स्पर्श सिंह। आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्टोरी अमेरिका के व्हाइट हाउस से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, जिसने रूस, यूक्रेन और यूरोप तीनों में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने कहा, हमारे पास बहुत टॉमाहॉक मिसाइलें हैं, लेकिन हमें भी चाहिए। हम अपने मुल्क का स्टॉक खत्म नहीं करना चाहते। ये बयान उस वक्त आया जब उनसे सवाल किया गया कि क्या अमेरिका अब यूक्रेन को लंबी दूरी की टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें देगा। असल में ट्रंप प्रशासन पर दबाव बढ़ रहा था कि वो यूक्रेन को ऐसी मिसाइलें भेजे जो रूस के अंदर तक वार कर सके, लेकिन अब ट्रंप ने साफ संकेत दिया है कि ऐसा फिलहाल नहीं होने वाला। तो सवाल उठता है, क्या ट्रंप रूस को नाराज नहीं करना चाहते या फिर वे अपने देश की सैन्य तैयारी को लेकर वाकई चिंतित हैं। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने यूक्रेन को मिसाइल देने का फैसला रोकने से पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीब 2 घंटे तक फोन पर बातचीत की थी। दोनों नेताओं ने युद्ध को समाप्त करने के लिए संभावित बुडापेस्ट वार्ता पर सहमति जताई है। व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप ने इस युद्ध को खत्म करने के लिए एक साझा ब्लूप्रिंट पर चर्चा की है। पुतिन ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने चेताया कि अगर अमेरिका टॉमाहॉक मिसाइलें देता है तो ये युद्ध को भड़का सकता है और संबंधों को तोड़ सकता है। अब चलते हैं कीव की ओर। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की लगातार अमेरिका से लंबी दूरी की मिसाइलें मांग रहे हैं। ज़ेलेंस्की का तर्क है कि जब तक उनके पास रूस के भीतर हमले की क्षमता नहीं होगी, तब तक युद्ध खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा, टॉमाहॉक हमारे सैनिकों के लिए सिर्फ हथियार नहीं, उम्मीद है। लेकिन अब ट्रंप के बयान से यूक्रेन को बड़ा झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक ज़ेलेंस्की आज व्हाइट हाउस पहुंच रहे हैं, जहां दोनों नेता आमने सामने मुलाकात करेंगे। इस मौके पर ट्रंप अपने हालिया पुतिन कॉल की डिटेल्स भी साझा कर सकते हैं। मॉस्को की तरफ से बयान आया है, अगर अमेरिका ने यूक्रेन को टॉमाहॉक दिए तो हम समुचित जवाब देंगे। रूस का कहना है कि यह मिसाइलें परमाणु क्षमता वाले प्लेटफॉर्म पर चलाई जा सकती हैं। यूरोपीय देशों ने भी चिंता जताई है कि इससे पूरा पारंपरिक युद्ध एक वैश्विक संकट में बदल सकता है। दरअसल टॉमाहॉक मिसाइल अमेरिकी नेवी का सबसे शक्तिशाली क्रूज हथियार है। रेंज 2500 किलोमीटर तक, स्टेल्थ डिजाइन और सटीक वार करने की क्षमता। यानी अगर ये हथियार यूक्रेन के हाथ में गए तो रूस की सीमा के भीतर तक खतरा बढ़ जाएगा। व्हाइट हाउस के अंदर भी इस पर बहस तेज है। कुछ रिपब्लिकन नेताओं का मानना है कि यूक्रेन में पैसा और हथियार झोंकना अब खत्म होना चाहिए, जबकि डेमोक्रेट्स कह रहे हैं ऐसे कदम से पुतिन और हिम्मत पाएंगे। ट्रंप ने प्रेस में कहा, मैंने अमेरिका को पहले भी सुरक्षित रखा और एक बार फिर रखूंगा, लेकिन मैं अपने देश की सुरक्षा पर समझौता नहीं करूंगा। दिलचस्प बात यह है कि इसी हफ्ते ट्रंप ने भारत का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि भारत को रूस से तेल आयात बंद करना चाहिए और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत रूस पर निर्भरता कम करेगा। इस बयान के बाद नई दिल्ली ने भी स्पष्टीकरण दिया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार निर्णय लेगा। तो साफ है, यूक्रेन को टॉमाहॉक मिसाइलें भेजने का मामला अब सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक सौदेबाजी बन चुका है। ट्रंप राजनयिक मंच पर रूस और यूक्रेन दोनों को वार्ता की टेबल पर लाना चाहते हैं, लेकिन सवाल यही है, क्या पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों इसके लिए तैयार हैं? युद्ध थमने की उम्मीदें फिलहाल दूर हैं। टॉमाहॉक मिसाइलें अब सिर्फ हथियार नहीं, कूटनीति का प्रतीक बन चुकी हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्पर्श सिंह, दुनिया के जंग के मोर्चे से सबसे अपडेट कवरेज के साथ।